एक राजा का दुख। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है एक राजा का दुख। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि जिसके पास धन दौलत ऐश्वर्य और सत्ता है उसे कोई दुख नहीं होता, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या बाहरी वैभव आंतरिक शांति की गारंटी है? आज की इस कहानी में हम एक ऐसे राजा की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसके पास सब कुछ था, पर एक चीज की कमी ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। यह कहानी एक ऐसे राजा की जो अपनी पीड़ा को दुनिया से छुपाए बैठा था और आखिर में उसे सच्चा सुख कहाँ और कैसे मिला, यही इस कहानी का सार है। साथ संगत जी ध्यान से सुने। पुराने समय की बात है। सिद्धपुर नाम का एक विशाल और इस्मर्द राज्य था। वहाँ के राजा अशोक वर्मा बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। महलों के भीतर सोने चांदी की सजावट, हजारों नौकर, सेवा में लगे दरबारी, हर कोई उनके नाम की प्रशंसा कर रहा था। राज्य में कोई कमी नहीं थी, न अन्न की न धन की, लेकिन राजा का चेहरा हमेशा गंभीर और उदास रहता था। एक रात रानी ने पूछा, प्राणनाथ, सब कुछ होते हुए भी आप इतने व्यतीत क्यों हो? राजा ने उत्तर दिया, हर रात वह अकेला राजगद्दी के पास बैठकर आकाश को निहारते रहते हैं, जैसी किसी खोई चीज की तलाश में हो। राजा की पीड़ा तब शुरू हुई थी जब वह छोटे थे। बचपन में उनकी मां चल बसी थी। पिता राजा थे पर बहुत कठोर। इस स्नेह के लिए उन्होंने जीवन भर तरसते हुए अपने आप को कठोरता में ढाल लिया। अब सब कुछ होते हुए भी वह उस स्नेह को, उस आत्मिक शांति को पाने को तड़पते थे। राजा ने राज्य भार में संतों, महात्माओं, योगियों को बुलाना शुरू किया। सभी से एक ही प्रश्न कि मन का दुख कैसे मिटे। एक संत ने कहा, राजन, तुम्हें आत्मा को पहचानना होगा। बाहर की दुनिया में खोज बंद करो और भीतर की ओर चलो। यह बात राजा के मन को लगी। एक दिन एक सन्यासी राज्य में आया। उसका चेहरा शांत और आंखों में करुणा थी। राजा ने अपना दुख कह सुनाया। सन्यासी मुस्कुराए, राजन, यह मन एक भिक्षुक है, जितना दो उतना मांगता है। इसे लगाम दो, इसे ब्रह्म ज्ञान दो। उन्होंने कहा, जब तुम जानोगे कि तुम यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मा हो, तब यह दुख मिटेगा। राजा ने राजमहल छोड़कर एकांत में ध्यान करना शुरू किया। कई बार दिन बीते, मन बहुत भटका, लेकिन फिर भी एक दिन वह अनुभव हुआ, मैं वही चैतन्य हूँ जो जन्म से परे है, जो मृत्यु से परे है। उसी क्षण राजा को सच्चा सुख मिला। उन्होंने राज्य लौटकर राजपाट रानी को सौंपा और सेवा सत्संग के कार्यों में जीवन लगा दिया। राजा का दुख इसलिए था क्योंकि वह भीतर की खोज भूल गया था। जैसे ही उसने अपनी आत्मा को पहचाना, सारा दुख समाप्त हो गया। यह कहानी साथ संगत जी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी संपत्ति या सत्ता में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। जब हम खुद को बाहर से जान लेते हैं, तब दुनिया की हर पीड़ा जब हम खुद को जान लेते हैं तब दुनिया की हर पीड़ा तुच्छ लगने लगती है। साथ संगत जी ध्यान से सोचिए, क्या ऐसा संभव है कि एक राजा जिसके पास सब कुछ हो, सेना, महल, रत्न, राशियां, रानियां, सेवक, वह भी दुख हो? हाँ, क्योंकि असली सुख न सत्ता में है न संपत्ति में, बल्कि आत्मा की शांति में असली सुख होता है।
आज की यह हमारी कहानी है एक राजा का दुख के ऊपर, लेकिन ये दुख सिर्फ उनका नहीं, ये दुख हर उस व्यक्ति का है जो दुनिया को पाकर भी खुद को खो बैठता है। बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नामक राज्य में चंद्रकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। बुद्धिमान, वीर, न्यायप्रिय, प्रजा उसे देवता के समान पूजती थी। राज्य में चारों ओर सुख शांति थी, लेकिन एक रहस्य था और वह यह था कि राजा दिन में जितना हंसता था, रात में उतना ही रोता था। रातों को वह महल की छत पर अकेला बैठा करता, आंखों में आंसू, मन में खालीपन। यशोदा रानी ने एक रात राजा से पूछा, महाराज आप क्यों उदास रहते हो? राजा ने पहली बार अपना दर्द बताया। रानी, मुझे यह जीवन अधूरा लगता है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कोई ऐसा नहीं। बहुत समय पहले विजयगढ़ नामक राज्य में चंद्रकेतु नाम का राजा राज्य करता था। बुद्धिमान, वीर, न्यायप्रिय, प्रजा उसे देवता के समान पूजती थी। राज्य में चारों ओर सुख शांति थी, लेकिन एक रहस्य था। राजा दिन में जितना हंसता था, उतना रात को रोता था। रातों को वह महल की छत पर अकेला बैठा करता, आंखों में आंसू, मन में खालीपन। रानी यशोदा ने एक रात राजा से पूछा, महाराज आप क्यों उदास रहते हैं? राजा ने पहली बार अपना दर्द बताया कि रानी, मुझे यह जीवन अधूरा लगता है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं। जब मैं हंसता हूँ, कोई नहीं पूछता कि असली मैं कौन हूँ। सब मेरी शक्ति से डरते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते। राजगुरु देवदत्त ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा दुख तुम्हारी पहचान का संकट है। तुम जानते ही नहीं कि तुम कौन हो। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे, तब तक यह खालीपन बना ही रहेगा। राजा बोला, तो क्या मुझे महल छोड़ना होगा? गुरु बोले, नहीं, महल नहीं छोड़ना, मोह छोड़ना होगा। महल छोड़ना होगा। राजा ने कुछ समय के लिए सभी समारोह, विलास और राजनीति से विराम लिया। वह रोज सुबह उठकर ध्यान करता। धीरे धीरे वह देखने लगा कि उसकी सारी उपलब्धियां दूसरों की नज़रों के लिए थी, खुद के लिए कुछ भी नहीं था। वह भीतर उतरने लगा और वहां उसे मिला शून्यता। न कोई पद, न महिमा, न भय, न अपेक्षा। एक दिन राजा वेश बदलकर गांव में आया। वह एक बूढ़ा किसान मिला जिसका नाम धीरू बाबा था। वह झोपड़ी से गुजर रहा था, लेकिन वह झोपड़ी में रहता था, लेकिन सदा प्रसन्न रहता। राजा ने पूछा, बाबा आपको कभी दुख नहीं होता? बाबा हंसे, दुख तब होता है जब मैं चाहता हूँ कि दुनिया वैसी हो जाए जैसी मैं चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं राजा सन्न रह गया। अब मैं चाहता हूँ कि वैसा हो जाए जैसे भगवान चाहते हैं। राजा सन्न हो गया। राजा ने बाबा से पूछा, आपको सुख कहाँ से मिला, बताइए। बाबा बोले, जिस दिन मैंने यह मान लिया कि भगवान की मर्जी से
भगवान की मर्जी ही मेरी मर्जी है, उस दिन से शांति ही शांति है। राजा को लगा कि उसके सारे दुखों की जड़ अपेक्षा थी कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसे समझे, उससे प्रेम करें। राजा ने बाबा से पूछा, आपको सुख कहाँ से मिला है? बाबा बोले, जिस दिन मैंने यह मान लिया कि भगवान की मर्जी ही मेरी मर्जी है, उस दिन से शांति ही शांति है। राजा को लगा कि उसके सारे दुखों की जड़ अपेक्षा थी कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसे समझे, उसे प्रेम करें। राजा वापस लौटा और कई दिनों मौन साधना में बैठा रहा। एक दिन एक गहरा क्षण आया, उसे अनुभव हुआ कि वह शरीर नहीं, वह पद नहीं, वह सिर्फ नाम नहीं, आत्मा है, जिसे वह खोज रहा था, वह तो उसके भीतर ही था। राजा ने अब राजपाट को सेवा का माध्यम बना लिया। वह हर रोज प्रजा के बीच जाता, जरूरतमंदों की मदद करता और हर व्यक्ति को सिखाता कि बाहर मत खोजो, सुख तुम्हारे अंदर है। प्रजा उसे न केवल राजा मानती थी, बल्कि उसे सतगुरु का रूप मानती और सतगुरु की तरह पूजने लगी थी। संगत जी, राजा दुखी हो सकता है, यह बात पहली बार सुनने में अजीब लगती, लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं तो समझ में आता है कि सुख दुख का संबंधन पद और प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि मन और आत्मा की उन्नति से है। सत्संग जी, आत्मनगरी राज्य में सम्राट रघुवीर सिंह राज्य करते थे। सात रानियां, अनगिनत चौकीदार, बेशुमार खजाना, पर मन में एक अजीब सी खालीपन था। रात को वे बार बार एक ही सपना देखते, मैं कौन हूँ। आँख खुलती तो दरबार सजता, शाही काम चलते, लेकिन भीतर का प्रसन्न वही बना रहा। एक दिन रानी प्रीतम से पूछने लगी, स्वामी, सब कुछ होते हुए भी आप इतने व्याकुल क्यों जाते? इतने राजा ने उत्तर दिया, मैंने राज्य जीत लिया, लेकिन स्वयं को नहीं। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और कहाँ जाऊंगा। यह ज्ञान मुझे अंदर से जला रहा है। उसी समय राज्य में एक संत आए, जिनका नाम ज्ञानदेव बाबा था। उनकी आंखों में करुणा थी, वाणी में शांति और चलने में ठहराव था। राजा ने उन्हें बाबा बोले, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे दुख को मिटा सकता हूँ, लेकिन पहले तुम खुद को पहचानो। राजा ने कहा, संत ने कहा, राजन, तुम आत्मा हो, यह शरीर, यह राज्य, यह नाम सब बाहर का है। जब तुम वहाँ हो जो इन सबसे परे है, जब तुम जान लोगो कि तुम आत्मा हो और परमात्मा का अंश हो, तब तुम्हारा दुख संत ने कहा, राजा, तुम आत्मा हो, यह शरीर, यह राज्य, यह नाम सब बाहर का है। तुम वह हो जो इस सब से परे है। जब तुम जान लोगे कि तुम आत्मा हो और परमात्मा का अंश हो, तब तुम्हारा दुख जल जाएगा। राजा हैरान हो गए, ऐसा कैसे जानूं? संत बोले,
कि सत्संग सेवा और सुमरन मार्ग है। राजा ने प्रतिदिन संत से सत्संग कराना शुरू किया। हर दिन वह भविष्य, माया की माया, मन की माया, इच्छाओं का भ्रम, अहंकार का प्रवाह, सब कुछ, मन की माया, इच्छाओं का भ्रम, अहंकार का पर्दा और आत्मा का स्वरूप। धीरे धीरे राजा का मन शांत होने लगा। उसे अनुभव हुआ कि मैं राजा नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। एक दिन बाबा बोले, राजन, तुम्हारा दुख इसलिए था क्योंकि तुमने मैं और मेरा को सत्य माना। मेरा राज्य, मेरी रानी, मेरी प्रतिष्ठा, ये सब असत्य है। सत्य केवल मैं आत्मा हूँ और परमात्मा में अनमोल यही है। राजा सासंगत जी, एक दिन ध्यान में राजा को अनुभव हुआ, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा मुझ में है। उस क्षण उसके भीतर एक अद्भुत प्रकाश फूट पड़ा। वह उठ खड़ा हुआ, जैसे जन्मों का बोझ उतर गया हो। राजा ने निर्णय लिया, अब राज्य सेवा का माध्यम बन जाएगा। हर व्यक्ति को आत्मज्ञान, सत्संग और सुमरन से जोड़ने का कार्य शुरू हुआ। राजा ने कहा, अब मैं राजा नहीं, परमात्मा का सेवक हूँ। सत्संग जी कथा हमें सिखाती है कि असली दुख वही है जब हम अपने सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं, जब आत्मा को परमात्मा से मिलने का मौका देता। जो स्वयं को जान गया उसे सारा ब्रह्मांड जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमात्मा स्वयं उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। सत्संगत जी, जब संसार अन्याय से भर जाता है तब सज्जन पीड़ित हो जाते हैं, दुष्ट ऐश करते हैं, तन मन में प्रश्न उठता है, क्या सचमुच न्याय करते हैं? हम देखते हैं कई बार अच्छे लोगों को कष्ट मिलते हैं और बुरे लोगों को फूलते फलते हैं, लेकिन यही वह क्षण होता है जब ईश्वर का आदर्शी न्याय काम आता है, जो समय पर सटीक और अटल होते हैं। सत्संग जी, आज की कहानी है सत्संग जी, आज की कहानी है भगवान का इंसाफ। गांव का एक सीधा साधा किसान था जिसका नाम गंगाराम था। ईमानदारी से खेती करता और मेहनत करता। गाय भैंस पालता और गांव के मंदिर में हर दिन भगवान के दर्शन करने जाता था। वह सबका प्रिय था, लेकिन गांव का जमींदार वीरभान सिंह उससे जलता था, क्योंकि गंगाराम की ईमानदारी और भक्ति उसे उसकी क्रूरता को चुनौती देती थी। वीरभान सिंह ने झूठा मुकदमा चलाया और गंगाराम की जमीन हड़प ली। गांव वालों ने देखा एक भला आदमी अन्याय का शिकार हो गया और भगवान चुप है। गंगाराम का घर टूट गया, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा। वह मंदिर गया और कहा, हे प्रभु, साक्षी है, तू देर कर सकता है पर अंधेरा नहीं करता। गांव के कुछ लोगों ने कहा, गंगाराम ईमानदारी छोड़ो, झूठ से काम बनता है। लेकिन गंगाराम बोला, अगर मेरा प्रभु परीक्षा ले रहा है तो मैं उत्तीर्ण होकर दिखाऊंगा। उसने मजदूरी करके जीवन शुरू किया, लेकिन रोज एक दीपक मंदिर में। सालों बीत गए, वीरभान और अमीर हो गया, गंगाराम और गरीब। एक रात गंगाराम बहुत थक कर बोला, हे भगवान, तू कब न्याय करेगा? उस रात सौपन में
उस रात सौपन मुँह से भगवान का स्वर सुनाई दिया, पुत्र, बीज को बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है। जो तू बो रहा है उसका फल अमर रहेगा। उस रात सौपन ने उसे भगवान का स्वर सुनाई दिया, जो तू बो रहा है उसका फल अमर होगा, धैर्य रख। एक दिन गांव में एक साधु आए जिनका नाम परमहंस था। उन्होंने देखा गंगाराम उनके लिए जल, भोजन और प्रेम से सेवा करता है, जबकि वीरभान सिंह उन्हें दिखावा करता है। संत ने कहा, भगवान के न्याय में देर है पर चूक नहीं। गंगाराम को उन्होंने आशीर्वाद दिया, तेरे भाग्य का तालाब खुलेगा। कुछ महीनों बाद राज्य के मंत्री गांव में आए। उन्हें वीरभान सिंह की जमीन में खोट मिला, वह कहकर चोरी कर रहा था। सारी संपत्तियां जब्त हो गई। उधर गंगाराम को उसी गांव में एक साधु के कारण राज्य सरकार से खेती करने के लिए मुफ्त जमीन और सहायता मिली। गांव वालों ने कहा, भगवान ने न्याय कर दिया है। वीरभान सिंह एक दिन गंगाराम के पास गया, गरीब, टूटा हुआ अकेला। गंगाराम ने कहा, जो तूने किया वह तेरे कर्म थे, जो मैंने सहा वो मेरी तपस्या थी। भगवान ने अब दोनों का हिसाब कर दिया। गंगाराम ने उसे क्षमा कर दिया। यही था भगवान का पूर्ण न्याय। गांव में मंदिर में एक पत्थर पर लिखा मिला, जो सही है उसका साथ भगवान देता है। अगर तुम्हारा विश्वास अडिग है तो भगवान का इंसाफ निश्चित है। गंगाराम गांव का मार्गदर्शन बन चुका था और उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा था। साथ संगत जी, ईश्वर न्याय करता है पर अपने समय पर। कठिनाइयाँ ईश्वर की परीक्षा लेती है। जब तक हम सत्य और भक्ति के मार्ग पर है तब तक हमें किसी अन्याय से डरने की जरूरत नहीं। भगवान का इंसाफ केवल सजा नहीं, वह उद्धार भी है। जब इंसान रोता है तब भगवान जागते हैं, और जब इंसान सोता है भगवान जागते हैं, और जब इंसान रोता है भगवान न्याय करते हैं। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें, और दास को आशीर्वाद दें कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।